हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस 2021 एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल क्या होता है और किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, एमएस एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है। दूसरी चीज, एक्सेल का हम यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। एक्सेल का यूज आप किसी भी स्कूल, धर्मशाला, आश्रम, हॉस्पिटल, कॉलेज, कंपनी, कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं? एक्सेल के अंदर आप मार्कशीट बना सकते हैं, आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, आप बजट बना सकते हैं, सैलरी पे स्लिप बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज आप एक्सेल के अंदर वर्क कर सकते हैं जो कैलकुलेशन टाइप की हो। जैसे बजट में कैलकुलेशन करनी है, सैलरी पे स्लिप में करनी है, मार्कशीट में करनी है, तो इस तरीके का डाटा आप एक्सेल के अंदर इजिली बना सकते हैं। एमएस एक्सेल के जो टैब होते हैं, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इन सब टैब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 में क्या क्या फीचर्स नए आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं टाइप है, इन टाइप के बारे में समझ लेते हैं। तो फाइल टाइप के बारे में जानते हैं पहले कि फाइल टाइप में क्या है। तो जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे, एक तो आपके ये जो न्यू टैब, न्यू लिख के जो ऊपर आ रहा है कि इसमें कौन कौन सी फाइलें हैं, इनको आप रिसेंटली जो आपने ओपन करी होंगी वो आ रही हैं। इसके बाद जो आपकी फाइलें अपनी सेव है वो फाइलें इसके अंदर खुल के आ रही हैं। दूसरी चीज, आप इधर देखेंगे तो आप होम टैब, न्यू, ओपन, आईडी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। तो होम के बारे में तो आपने जान ही लिया कि रिसेंटली जो आपने ओपन करी है वो फाइलें आ रही हैं। इधर आपने जो अपनी फाइलें सेव कर रखी वो फाइलें खुल के आ रही हैं, और बाकी के ये अंदर की डिटेल्स खुल के आ रही। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू के बारे में। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको। अभी कुछ डॉक्यूमेंट कम है क्योंकि इसमें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट। इसे ऑनलाइन के बेसिस पे आपको इसमें काम करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन के बेसिस के लिए नेट ऑन करते हैं। तो नेट कनेक्ट हो गया, वापस जाके फिर फाइल में चलते हैं, न्यू में जाएंगे। तो देखो ये सारी चीजें आप कुछ जो एडिशनल चीजें हैं वो भी खुल के आ गई, जो आप ऑनलाइन सर्च पैटर्न पे जाके देख सकते थे वो भी खुल के आ गया है। यहाँ से आप बिजनेस के बेसिस पे देख सकते हैं, पर्सनल के बेसिस पे देख सकते हैं। मतलब जिसमें भी आपको देखना है वो आप इजिली सर्च करके आप देख सकते हैं इसमें। अपने यहाँ मंथली बजट के बेसिस पे देख लीजिए, क्रिएट कर लीजिए कि मंथली बजट हमें बनाना है। तो किस तरीके से आप बजट बना सकते हैं मंथली, देखो ये आप यहाँ पे अपनी कंपनी का, अपनी संस्था का नाम दे सकते हैं, मंथली बजट है। मंथली बजट के साथ आप किस मंथ का बजट बना रहे हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। इनकम, इनकम क्या है, क्या आपके एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। ऊपर आपका टोटल निकल के आ रहा है और नीचे ये देखो, ये इस तरीके से आपके जो एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस को आप दिखा सकते हैं, और उनके बेसिस पे आपका पूरा डाटा खुल के आ जाएगा, पूरा ग्राफ बन के आ जाएगा। नीचे भी देखेंगे तो देखो इनकम की सीट बनी हुई है, पर्सनल एक्सपेंसेस की सीट बनी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की सीट बनी हुई है। मतलब इसमें आप एक तरीके कह सकते हैं कि ये डेमो है, आपको डेमो मिल रहा है कि आप डेमो के बेसिस पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम इसमें चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। सेम ऐसे बहुत सारी फाइल है, बहुत सारे टैब हैं, आप इनमें देख सकते हैं जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं। जैसे ये टाइम 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 सीट है, जो भी आपकी जरूरत की चीज है उसे आप करेक्शन कर सकते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं, अपनी डिटेल डाल सकते हैं और इजिली ये डाटा आपको बना बनाया मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं ओपन। ओपन का मीन्स ये हो गया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनी हुई है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आप फोल्डर के थ्रू करना चाहते हैं, चाहते हैं वर्कबुक के थ्रू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ऐड इन, कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें ऐड करना है या कोई डॉक्यूमेंट ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें स्टोर में जाके। ये कैटेगरी के बेसिस पे है, डाटा एनालिसिस के बेसिस पे देखेंगे तो उसके बेसिस पे ये देखो सॉफ्टवेयर खुल के आते हैं किन किन में आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। इन्फो, जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाई है उसमें कितना समय आपको डॉक्यूमेंट एडिट करने में कितना समय लगा है, कितने पैराग्राफ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये फिलहाल तो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बनी हुई थी तो इसलिए इसमें कोई टाइम का वो नहीं दिखा रहा है। सेव में जाएंगे, सेव का मतलब यही होता है डायरेक्टली कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, किस फोल्डर में करना है वो आपको बता देगा। सेव एस, अगर
आपने अपनी फाइल सेव कर रखी है पहले से और उस फाइल को आप चेंज करना चाहते हैं। उस फाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, आप उसके लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आप सेव एज में जाके कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पीडीएफ की बात करेंगे, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे जैसे कन्वर्ट टू पीडीएफ, यहाँ से आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट देखना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये प्रिंट में निकल के आएगा। ये जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो ये प्रिंट प्रीव्यू के नाम से शो होगा। इस फाइल आपकी प्रिंट निकलेगी तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले करेगी। अगर आप शेयर करना चाहते हैं, यहीं से डायरेक्ट किसी को फाइल अपनी भेजना चाहते हैं, तो मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं, कैसे भेजना चाहते हैं, पीडीएफ की लिंक के थ्रू भेजना चाहते हैं, वो भी आप भेज सकते हैं। यहाँ से ऊपर शेयर करके भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिंक शेयर का ऑप्शन दे रहा है कि आप पीडीएफ के थ्रू लिंक शेयर करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट, तो वही चीज आ गई, आप चाहे ऊपर से डायरेक्ट पीडीएफ क्रिएट कर लें, चाहे आप एक्सपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या एक्सपीएस में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या चेंज फाइल टाइप में करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लोज, इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई करेक्शन नहीं करना तो डायरेक्ट क्लोज पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी। देखो वो वाली डॉक्यूमेंट जो टाइम सीट करके थी वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट क्लोज होगी। अकाउंट, अकाउंट में क्या है कि देखो यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो स्विच लेसन्स, ये वाला जो लेसन्स है, इस लेसन्स के अलावा अगर आप कोई लेसन्स ले आपके पास या आप लेना चाह रहे हैं, या किसी दूसरे का लेसन्स आईडी आप अपने सिस्टम में ओपन करना चाहते हैं, तो आप स्विच लेसन्स में जाके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, आपको दूसरा लेसन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन पे आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में इस ऑप्शन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी आपको। और एक ये आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे ऑटो सेव का एक ऑप्शन आ रहा है। ऑटो सेव का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्या है कि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं, अगर आप ऑटो सेव का फंक्शन ऑन कर देते हैं, तो इसमें इजीली आप अपनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो इजीली सेव होती रहेगी। आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाती है, तो आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन आप ऑन करके रखें, और ये जो भी आप इसमें डाटा बनाएंगे वो डाटा इसलिए सेव होता जाएगा। फिलहाल मैंने इसको क्लोज कर दिया है। आप जब इसे करेंगे तो अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लें कि अपने डॉक्यूमेंट को किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, और इसे ऑन कर दें। अब हम बात करते हैं होम टैब के बारे में। तो देखेंगे होम टैब में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमने 7 में भी यूज करे थे, और कुछ फंक्शन नए हैं। तो आज हम स्टार्टिंग से जानेंगे किस फंक्शन का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड की, कि क्लिपबोर्ड में ये कट कॉपी पेस्ट हमने वर्ड में भी यूज करा है, तो एक्सेल में भी सेम काम करते हैं, जैसे वर्ड में काम करा था इसमें, वैसे ही इसमें एक्सेल में काम। तो पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे आपने ये वाली फाइल ओपन कर ली, अब हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। तो क्लिपबोर्ड में क्या है, जैसे सपोज आपको ये टेक्स्ट चाहिए, इतना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करा और यहाँ पे देखेंगे कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से कॉपी करके आप चाहें तो दूसरी सीट में या दूसरी बुक में इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप इस पे नॉर्मली क्लिक कर देंगे, ये डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें से कुछ ही डाटा पेस्ट हुआ है, कुछ ही डाटा पेस्ट हुआ है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला शो हो रहा है। ये सब जगह फॉर्मूले शो हो रहे हैं, क्योंकि इससे पुरानी वाली सीट का जो डाटा है, इन सब में फॉर्मूले लगे हुए हैं। अगर आप वापस आके इस पे देखेंगे तो इन सब में फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो इसलिए फॉर्मूले को कॉपी नहीं कर रहा है। ये जैसे आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप जैसे ये वाला डाटा ले लिया, ये हेडिंग कॉपी कर ली, और दूसरी सीट में जाके इस हेडिंग को हमने कर दिया पेस्ट यहाँ से। तो ये हेडिंग तो कॉपी हो गई, क्योंकि हेडिंग जो थी वो नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करा हुआ था, और जो ऊपर की अमाउंट है ये सब फॉर्मूले से लिंक की थी, तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ ही इसमें कुछ ही डिजिट इसमें डिस्प्ले हुए हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कट। ये जो कैंची का साइन बन के आ रहा है ये कट है, यहाँ से आप चाहेंगे तो ये डाटा कट हो जाएगा, और दूसरी जगह यहाँ पे वहां से कट करके यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट हो गया है। इसके बाद आता है फॉर्मेट प्रिंटर। अब फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है वो जान लेते हैं। सपोज इस वाले कॉलम में आपने इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया, हाईलाइट कलर भी दे दिया, साइज भी इंक्रीज कर दिया, बोल्ड वगैरह भी यूज कर लिया। अब यही फॉर्मेटिंग मुझे कहीं कुछ कुछ जगह पे चाहिए, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करेंगे, और जहां जहां पे आपको चाहिए वहां वहां पे आप माउस से क्लिक करते जाएं, तो वहां वहां सेम फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी।
जहां पे भी आप ये आपको ये फॉर्मेटिंग चाहिए वहां पे आप इजिली क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको उस जगह पे फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। तो ये यूज होता है क्लिपबोर्ड का। अब बात करते हैं कि फॉन्ट का क्या यूज है। जो इसमें फॉन्ट हेडिंग दे रखी है उसका क्या यूज है। जैसे आपने यहाँ से साइज देख सकते हैं, ये साइज डिक्रीज करना है, मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 72 है। अगर आप अपनी तरफ से कोई रखना, जैसे मुझे 5 रखना है तो मैंने 5 रख के एंटर कर दिया। या मैक्सिमम जो इसमें साइज दे रखी है वो 72 है, अब मुझे 75 चाहिए। आप क्या करेंगे, 75 यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देंगे, तो देखो ये साइज आपको यहाँ पे 75 मिल जाएगी। सेम ऐसे ही आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप जितनी साइज आपको चाहिए उतनी साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपको जो साइज चाहिए वो साइज आप टाइप करें और एंटर करके आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ से भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। एक्सेल में ये चीज है कि आप यहाँ से 72 से ज्यादा साइज आप इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मैक्सिमम साइज जो है वो 72 है। अगर आपको इसके इससे ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे मैंने 100 चाहिए तो मुझे मैंने 100 टाइप कर दिया। आपको जितनी साइज चाहिए उतनी साइज आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो आप इजिली साइज चेंज कर देंगे, लेकिन अगर आप की से करेंगे तो नहीं होगा। जो इसमें की दे रखी है वहां से अगर आप करेंगे तो वहां से साइज इंक्रीज नहीं होगी 72 से ज्यादा। इसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा बॉर्डर का। ठीक फॉन्ट के ऊपर ही मिलेगा। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो देखो पूरे में बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप नॉर्मली लेफ्ट राइट में कहीं बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे ये देखो यहाँ से रेंज को पूरा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं दे दिया ऑल बॉर्डर। तो जैसे आप ऑल बॉर्डर देंगे तो देखो हर एक बॉक्स में बॉर्डर बन के आ गया। हर एक बॉक्स में बॉर्डर बन के आ गया। सपोज आप हर एक बॉक्स में बॉर्डर नहीं देना चाहते हैं, आप बॉर्डर बाहर बाहर देना चाहते हैं, तो बाहर बाहर बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करें आप। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टिक बॉक्स बॉर्डर। यहाँ से जैसे देखा तो देखो ये क्या करेगा, ये बाहर की जो रेंज है, जो बाहर की रेंज है सिर्फ उसमें बॉर्डर दे रहा है। सिर्फ उसमें बॉर्डर दे रहा है, बॉक्स में बॉर्डर नहीं दे रहा है। इसके बाद अगर आपको कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। भी यहाँ से इजिली कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप रख सकते हैं इसमें। बोल्ड करना है, फॉन्ट डार्क हो जाएगा। इटैलिक करेंगे तो हल्के वर्ड तिरछे हो जाएंगे। अंडरलाइन अगर आप करते हैं तो इनके जो सेंटेंस जो भी आपने लिखा है, न्यूमेरिकल में लिखा है, सेंटेंस में लिखा है, वो उनके नीचे लाइन आ जाएगी। हाईलाइट कलर देना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, यहाँ से कोई भी हाईलाइट कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये पूरे में हाईलाइट कलर दे देगा। हाईलाइट कलर अलग होता है, फॉन्ट कलर अलग होता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। हाईलाइट कलर इसमें अलग है और फॉन्ट कलर अलग है। अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप फॉन्ट कलर भी सबका चेंज कर सकते हैं। या ब्लैक के अलावा फुल फॉन्ट रखना है तो वो आप रख सकते हैं इसके अंदर। और हाईलाइट कलर में भी सेम ऐसा ही है, कोई भी कलर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। एक न्यू फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल+N करके न्यू पेज ले लेते हैं, और इसमें हमने कुछ नेम टाइप कर दिए हैं। जैसे 3 नेम ले लिए। अब ये लाइन के सेंटर में रखना है या लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप कर देते हैं, ये लेफ्ट में ऑलरेडी है, सेंटर में कर देते हैं। जैसे सेंटर में करेंगे सेम ऐसे राइट में भी कर सकते हो। तो ये होता है लेफ्ट राइट। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस लिखा है आपने वो किधर से लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे लिखा है, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जैसे होता है वैसे ये अप डाउन और मीडियम में होता है। जैसे ये देखो, ये अप में चला गया, ये मीडियम करेंगे। अब इसमें पता नहीं चल रहा है, चलिए इनके साइज को इंक्रीज करते हैं तब पता चलेगा। थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। अब आप देखेंगे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखो ऊपर चला गया, मीडियम में आ जाएगा और डाउन में चला जाएगा। डाउन में चला गया, देखो पूरा इतना बड़ा कॉलम है पर सेंटेंस बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। तो वो चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते। इसके बाद आपको चेंज करना है, किसी और स्टाइल में लिखना है तो देखो वर्ड तिरछे वगैरह करना है तो वो चीजें भी इसके अंदर है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इजिली इसमें कर सकते हैं। फिर आता है आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज। जैसे इंक्रीज करेंगे तो देखो सेंटेंस अपने आप आगे को चला जाएगा। ये देखो
लिखा कौन से कॉलम में है और पहुंच कौन से कॉलम में रहा है। आप देखेंगे फॉर्मूला बार में यहाँ नहीं दिखा रहा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो दिखा रहा है। ये फॉर्मूला बार होता है, इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लिखेंगे आप कॉलम में वो दिखाएगा। आप किसी पे भी क्लिक कर लो इन्हीं में दिखाएगा। बेसिकली सेंटेंस आपका यहाँ पे है आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लिखा कहाँ था आपने ऐप पे। देखो जैसे आपने इंक्रीज करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करा, सेम ऐसे आप इस पे डिक्रीज करने के लिए भी यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिक्रीज कर देंगे। सेंटेंस जहां लिखा था वही अपने आप अपनी जगह पहुंच जाए। अब आता है रैप टैक्स। रैप टैक्स का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने राम रमन दो नाम लिख दिए, अब मैं चाहता हूं कि एक ही कॉलम में दो बार आ जाए, दो बार आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप रैप टैक्स का यूज करेंगे और इस कॉलम को कर देंगे छोटा। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे पूरा नाम आ जाए। ये देखो, तो आप देखेंगे कि आप टैक्स के माध्यम से आपने एक ही कॉलम में दो बार लिख लिया है। तीन नाम लिखे हैं और आप चाहते हैं कि ये दो लाइनों में आ जाए, रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा अंकित, अंश, अंशु, और यहाँ पे किसी का भी जैसे आपको नाम लिखना है तो क्या करेंगे ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे। जैसे आप ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे तो देखो नीचे खुल के आ जाए, नीचे खुल के आ गया देखो। ये देखो एक ही लाइन में दो बार लिखने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये आ जाए। ये होता है रैप टैक्स का। अब मर्ज एंड सेंटर का काम क्या होता है, जैसे आपको इन दोनों कॉलम में एक ही चीज लिखनी है तो आप क्या करेंगे दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे, तो देखो ये दो कॉलम में आ गया। ये दो कॉलम में आ गया है। अब बात करते हैं नंबर्स की कि नंबर्स का क्या यूज होता है। जैसे आपको कोई भी नंबर आपने टाइप करा, ये नंबर्स टाइप करें, इनको नंबर्स को अगर आपको चेंज करना है किसी चीज, जैसे अभी तो जनरल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, नंबर में चेंज करेंगे तो नंबर में हो जाएगा, आगे पॉइंट लग जाएगा। अगर आप करेंसी में चेंज करते हैं तो देखो अभी, अगर आप करेंसी में चेंज करते हैं तो देखो ये करेंसी के बेसिस पे भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी कोई भी नंबर अगर आपको किसी भी तरीके से चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डेट टाइम वगैरह भी रख सकते हैं। अब इसके आगे के जो पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं इन्हें इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है वो भी कर सकते हैं। ये डिक्रीज करने के लिए नंबर पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज करने के लिए है। इंक्रीज फिलहाल करना नहीं है, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर दिया। ये जो कॉमा है कॉमन स्टाइल नंबर जो है वो उसके लिए क्या होता है कि आपने कोई भी नंबर लिखी एक बड़ी अमाउंट लिखी है और यहाँ से आप चाहते हैं इसका यूज हो, तो देखो किस तरीके से अमाउंट पढ़ने में आएगी वो चीज इसने ये कोमा से बता दिया है। अब इसे यहाँ पे हमने लिखा 85, क्लिक करेंगे परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज लगा सकते हैं, नंबर पॉइंट को यहाँ से डिक्रीज। यहाँ पे सेंटेंस चेंज करा था परसेंटेज का, जैसे आपने लिखा है 85 और यहाँ से अगर आप परसेंटेज वगैरह का, नॉर्मली हम क्या करते हैं 85 लिख के और कीबोर्ड से परसेंटेज लगाते हैं। तो आप चाहें तो कीबोर्ड से परसेंटेज लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं परसेंटेज। इसमें जाएंगे और यहाँ पे आप परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ये जीरो ले रहा है यहाँ से, ये डिक्रीज कर दो, आप क्लिक करके यहाँ से परसेंटेज लगा के एंटर कर। यहाँ से भी ये तो डायरेक्टली अकाउंटिंग के लिए ऑप्शन देता है, अब यहाँ से भी चेंज करना चाहते हैं इंडिया के बेसिस पे लेना कौन सी इंग्लिश फॉलो करना चाहते हैं वो भी ये दिखा देगा आपको। इसके बाद आता है स्टाइल। अब हम बात करते हैं स्टाइल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फॉलो करने के लिए आप डाटा को सिलेक्ट कर लें, जो सैलरी है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें इस रेंज को सिलेक्ट करें। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे हाईलाइट, टॉप, डाटाबेस से अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईलाइट के बारे में। तो हाईलाइट में देखेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको अभी एक एक तरीका बता रहा हूँ। हाईलाइट में चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर देन की, उसके बाद इक्वल टू, बिटवीन, इन सारी चीजों की बात करेंगे। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में अमाउंट रख दी कि जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, जिसकी सैलरी
20,000 से ज्यादा है, उसे हमने कलर दे दिया येलो। इससे क्या हुआ कि हमें पता चल जाएगा किस किस की सैलरी 20,000 से ज्यादा है। अभी फिलहाल एक ही की है, चलो एक इसको भी 20,000 से ज्यादा दे देते हैं। तो देखो, दो लोगों की 20,000 से ज्यादा सैलरी थी, दोनों का आ गया, दोनों में कलर आ गया। सेम ऐसे आप फिर सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट लेस देन। अब ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, उन्हें दे दिया ग्रीन कलर और ओके कर देंगे। तो देखो, जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है उन वो सिलेक्ट हो गए, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनका डाटा सिलेक्ट हो गया। फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर वापस जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट में जाके बिटवीन, बिटवीन में रख दिया जिनकी सैलरी 15,000 से, जिनकी सैलरी 15,000 से 19,000 के बीच में है, जिनकी सैलरी 15,000 से 19,000 के बीच में, उनके लिए हम जाएंगे, इनमें से कोई कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इनके अलावा कलर देने से कस्टम फॉर्मेट में जाके भी आप कलर दे सकते हैं, फील्ड में जाना, यहाँ से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके ओके कर देना। तो जैसे आप ओके करेंगे तो देखो, जिनकी सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में है वो आ गए, जिनकी सैलरी 15 से 19 के बीच में वो आ गए, जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है उनका डाटा आ गया। इक्वल टू का एक फंक्शन बचा हुआ है, उसको यूज करेंगे। जिनकी सैलरी 20,000 है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसमें आप इनमें से कोई कलर देना चाहते हैं या अंदर से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और ओके कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे सैलरी के बेसिस पे ये कलर डिफाइन हो रखे हैं। कलर के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं किसकी सैलरी कितनी है। अभी यहाँ पे कम एम्प्लॉय है जिसपे, इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है। अब इसमें मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं, 20 लोग होते हैं, 25 लोगों का डाटा होता है, 50 लोगों का डाटा होता है, तो यही चीज आपको एक अलग तरीके से दिखती। अब बात करते हैं फॉर्मेट टेबल। और भी फंक्शन है, आप एक एक करके इनको ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मेट टेबल में क्या है, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे जैसे फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करेंगे, अलग अलग स्टाइल में आपको टेबल मिल जाएगी। जैसे ये कलरफुल में आगे ओके करेंगे, जैसे आप इसे ये, तो देखो ये कलरफुल में आपको टेबल मिल जाएगी। और भी किसी स्टाइल में अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, नॉर्मल तरीके से चाहिए नॉर्मल तरीका ले सकते हैं। ये कलरफुल में है, इसमें देना चाहते हैं, या इसमें किसी भी कलरफुल में अगर आप देना चाहते हैं तो वो टेबल उस तरीके की डिजाइन में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेल स्टाइल क्या है। जैसे आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट करा, ये हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाली हेडिंग, हेडिंग को ये, अब इसे सिलेक्ट करा, सेल स्टाइल में गए और यहाँ से आप ये कलर के साथ चेंज कर सकते हैं। किसी भी, अब इसमें क्या है, टेबल नहीं है तो टेबल को स्टाइल नहीं दिया इसने, सिर्फ क्या करा, टेक्स्ट के साथ हाईलाइट कलर चेंज कर रहा है। हाईलाइट जैसे अभी टेबल लाइन के बीच में दे रहा है, लाइन के बेसिस देख सकते हैं। जैसा आपको इसमें चाहिए उस तरीके का आप कलर ले सकते हैं। अब इंसर्ट की बात करेंगे तो इंसर्ट क्या होता है, किसी के बीच में कोई सेल इंसर्ट करनी है, इसके बीच में गए, यहाँ पे गए इंसर्ट, और यहाँ से हमें एक सेल इंसर्ट करनी है। तो देखो, एक बीच में है, पूरा एक लाइन जनरेट होगी, पूरा एक कॉलम आगे। कैसे, एक बार और देखो, कहीं पे भी चाहिए, जैसे यहाँ पे चाहिए तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ से ये देखो इंसर्ट कर देंगे सीधा। डिलीट करना है, आप डिलीट पे क्लिक करें, डिलीट हो जाएगा। और भी फंक्शन है इसके अंदर, जैसे आप इंसर्ट सीट रो चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, ये रो इंसर्ट हो गई। और डिलीट करना चाहते तो आप नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट के बेसिस पे है कि आप फॉर्मेट में क्या चेंज करना चाहते हैं। फॉर्मेट में क्या चेंज करना चाहते हैं, रो हाइट चेंज करना है, रो विड्थ चेंज करना है, वो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और देख भी सकते हैं कि कितनी उसकी हाइट है, कितनी विड्थ है, सारी चीजें। इसके बाद ये ऑटो सम वगैरह, जैसे अब यहाँ पे मुझे सम करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो यहाँ से जाके ऑटो सम कर देंगे, सम पे क्लिक करेंगे, देखो रेंज सिलेक्ट होगी। ये बता दिया कि भाई इतनी अमाउंट टोटल सैलरी ये जा रही है। ये इसके बेसिस पे से डाउन में आपको यही अमाउंट चाहिए तो ये डाउन पे लेके आ गया। अब में करते हैं आप, तो अब में वो देखो, अब में अभी फिलहाल नहीं है, अब दोबारा करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी ये अमाउंट है, अमाउंट अमाउंट को कॉपी करते हैं, तो सम का समझ में आ गया। अब इसकी बात समझ लेते हैं, अब सम के पास में दूसरा फंक्शन क्या है। यहाँ पे क्लिक करें, और जैसे ये डाउन है तो डाउन के लिए हम नीचे के लिए नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखो नीचे ये अमाउंट कॉपी कर दी इसने, जो ऊपर वाली अमाउंट थी वो हटा दी। या तो आप नीचे ब्लैंक कॉलम पे क्लिक करें, जैसे ब्लैंक कॉलम पे क्लिक करा, और जैसे आप यहाँ पे डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखो नीचे सेम सैलरी आ जाएगी, सेम ऐसे ही है। अब इसमें आपका यूज करेंगे तो आप में वो अमाउंट एक कॉलम आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है इरेजर की, यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है आपने, इस फॉर्मेटिंग को हटाना है। ये लो।
अभी आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेट क्लियर करना है या डाटा क्लियर करना है, क्लियर ऑल करना है। जैसे क्लियर ऑल करेंगे तो जो डाटा था इसमें वो रिमूव हो गया। फिर इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर का क्या यूज होता है, अगर देखो ये फिल्टर ऑलरेडी हाईलाइट हो रखा है, ये फिल्टर हटा दिया, नहीं पता चल रहा है, वापस जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से डेजिनेशन में क्या देखना है आपको, डेजिनेशन मुझे देखना है मैनेजर, और ओके करते हैं। ये मैनेजर का डाटा आ गया। जिसका भी देखना है, जैसे नेम के बेसिस पे तो फिल्टर होता नहीं है, फिल्टर डेजिनेशन और डिपार्टमेंट पे होता है। जैसे ऑफिसर का देखना है, मैनेजर का हटा के ऑफिसर का लगा देंगे, ओके कर देंगे, ये ऑफिसर का डाटा आ जाएगा। इस तरीके से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक फिल्टर में एक ऑप्शन और है सॉर्ट। अब सॉर्ट कैसे, ए टू जेड करेंगे तो पहले ए नाम वाले ऊपर आ जाएंगे, जेड टू ए करेंगे तो पहले पीछे के नेम वाले ऊपर आ जाए। फाइंड एंड सर्च, यहाँ से किसी का भी नेम वगैरह अगर आपको सर्च करने से में सर्च करना है अमन, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखो अमन सबसे ऊपर है। एक ही बार अमन दे रखा है। रिप्लेस करना चाहते हैं अमन को, जैसे अमन को अनु के साथ रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा आपको। पहले करेंगे फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस, ओके कर देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक अभी नहीं होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है वो लिखेंगे ऊपर और नीचे रिप्लेस ऑल कर देंगे, ओके। क्लोज करेंगे ऐसे। ये देखो यहाँ पे जहाँ पे अमन था, अमन को भी ले लिया, रमन रमन को भी ले लिया, मोहन को भी ले लिया, इसने कई जगह ले लिया है क्योंकि ऑल कर दिया था। इसी तरीके से आप फाइंड रिप्लेस गोटो का यूज कर सकते हैं। एड इन और क्रिएट पीडीएफ के बारे में हमने फाइल टैब में बात करी थी। अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसर्ट टैब में कुछ ऐसे टैब हैं जिनका यूज एक प्रॉपर टॉपिक के वे में होता है, प्रॉपर टॉपिक के वे में होता है। तो फिलहाल मैं आपको इनका यूज बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। जो टॉपिक के बेसिस पे है उनका प्रैक्टिकली आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। तो टेबल में आप देखेंगे सबसे पहला ही ऑप्शन आपको पाइवट टेबल का मिल जाएगा। तो पाइवट टेबल का जो टॉपिक है इस पे आपको एक अलग सी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल नॉर्मल टेबल की बात करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से कॉलम के बेसिस पे टेबल बन के आ जाएगी आपके सामने। कॉलम के बेसिस पे टेबल बन के आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल में चाहिए, किस कलर में चाहिए, कैसी चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम आपसे पिक्चर के बारे में। अगर आपको इस डिवाइस में से कोई पिक्चर चाहिए तो आप दिस डिवाइस में जाके पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर ले ली, इसको इंसर्ट कर दिया तो ये पिक्चर आपके सामने इसमें शो हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी करेक्शन करना है, कोई भी चेंजेस करना है, जैसे आप सपोज यहाँ से किसी और फॉर्मेट में लेना है, जैसे 3D में लेना है या किसी भी फॉर्मेट में आपको लेना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो पिक्चर इफेक्ट में भी मिल जाएंगे, 3D में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये पिक्चर्स आ जाएंगे। इसके बाद शेप्स के बारे में बात करते हैं। शेप्स में क्या है कि ये आपको जैसे कोई सर्कल बनाना है, कोई राइट एंगल बनाना है, जैसे वर्ड में यूज करा था सेम वैसे ही इसमें भी है। आपको कुछ बनाना है, कुछ लिखना है, तो वो आप सारी चीजें इसमें लेके कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये इसके बाद ये जो आइकन्स और 3D मॉडल्स का है, ये जो है वो ऑनलाइन पैटर्न पे है, तो इस पे भी आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। ऑनलाइन वाले मैंने आपको वर्ड में भी बोला था कि जितना भी ऑनलाइन वाला पैटर्न है उन पे आपको एक साथ वीडियो मिल जाएगी, वर्ड और एक्सेल की दोनों। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, देखो इसके नाम से समझ रहे होंगे कि स्मार्ट आर्ट, इसमें कुछ अलग है। तो इसमें शेप्स ऑलरेडी बनी हुई हैं और बल्कि एक स्मार्ट तरीके की बनी हुई हैं। जैसे आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं, सेट कर ओके करेंगे। ओके करके कुछ इस तरीके से आपके सामने आएंगे। अब इसमें आपको कुछ भी देना है, जैसे आपने कंप्यूटर दे दिया, एसएसडी दे दी, हार्ड डिस्क दे दी, या किसी और टॉपिक में आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे इनपुट कंप्यूटर डिवाइस लिख दिया तो इधर आपका इनपुट डिवाइस, इधर आपका आउटपुट डिवाइस, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि आप रेंज सेलेक्ट कर लें, किस रेंज का आपको स्क्रीनशॉट, जैसे ये वाला स्क्रीनशॉट पहले से हो रखा है तो ये स्क्रीनशॉट इसमें आ जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा है तो वो इस तरीके से इसमें कॉपी पेस्ट हो जाए। इसके बाद ये चार्ट्स का, जो चार्ट का पूरा डाटा है उसमें क्या होता है,
ये चार्ट का कोई भी डाटा के बेसिस पे आपको चार्ट चाहिए, जैसे इसके बेसिस पे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करा और यहाँ से जैसे ये लाइन चार्ट ले लेते हैं। तो जैसे आप लाइन चार्ट लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये चार्ट बन के आ जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कलरफुल वगैरह में चाहिए, ये इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ से कलरफुल में चाहिए तो वो कलरफुल में भी आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चार्ट वाला पूरा एक ही जैसा है, इसमें आप अलग अलग चार्ट ले सकते हैं, 3D चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ये सारे चार्ट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो लाइन और कॉलम का है ये भी चार्ट के बेसिस के लिए ही है। फिल्टर की बात करेंगे तो फिल्टर हमने इसमें भी बात करी थी होम टैब में, ये यहाँ से फिल्टर दे रखा है ये। तो होम टैब में भी फिल्टर के बारे में बात करी थी, तो फिल्टर का डाटा सेम ही आपको मिल जाएगा। लाइक कमेंट, अगर आप किसी लाइन में कोई कमेंट देना चाहते हैं, सपोज मैं इस लाइन में कोई कमेंट देना चाहता हूँ तो कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कोई रैंडमली कमेंट दे दिया और इसे सेंड कर दिया। ये। तो जैसे ही आप इस कर्सर पे क्लिक करेंगे, जैसे आपका कर्सर यहाँ पे आएगा जहां आपने कमेंट दे रखा था, तो आप देखेंगे कमेंट इसमें शो हो रहा है। और किसी लाइन पे तो नहीं हो रहा है कमेंट, आप किसी भी लाइन पे कर्सर रखें कहीं पे भी कमेंट शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो कमेंट शो हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है, किसी भी लाइन किसी भी जगह पे आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और इसमें कोई भी डाटा आपको टाइप करना है तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। आपको बॉक्स बड़ा या छोटा करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हेडर एंड फूटर, हेडर एंड फूटर का सेम काम होता है कि पेज के ऊपर लिखने के लिए हेडर का यूज करते हैं और पेज के नीचे लिखने के लिए फूटर का यूज करते हैं। ऐसे ये देखो एड हेडर दे रखा है, यहाँ पे आपको कोई भी चीज देनी है जो प्रिंट में आप चाहते हैं कि आपके फाइल में शो हो, तो वो हेडर का यूज करेंगे। और पेज के नीचे अगर आपको लिखना है तो आप फुटर का यूज करेंगे। तो ये होता है हेडर एंड फुटर का काम। इसके बाद बात करते हैं, ये आपका है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होता है, कोई भी चीज आपको लिखनी है तो आप उसे रोटेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। आउटलाइन कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट के अंदर का कलर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं इसमें। ये सिग्नेचर है डिजिटल सिग्नेचर। जैसे डिजिटल सिग्नेचर का क्या होता है कि आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करवाते हैं तो उसमें ऑनलाइन जो सिग्नेचर होके आते हैं उस काम आता है। तो इस सिंबल की बात करेंगे, सिंबल में कुछ ऐसी कीज होती हैं जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलती, जैसे खासकर ये हिंदी टाइपिंग के लिए होता है। हिंदी टाइपिंग के कुछ की ऐसी होती हैं जो कीबोर्ड पे नहीं मिलती है, तो आप इजली सिंबल से देख सकते हैं जो की भी चाहिए वो की। जैसे आपको ये चाहिए, क्या करेंगे इंसर्ट कर देंगे, जहाँ पे भी कर्सर होगा वहां पे इंसर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया है। इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे तो दिख जाएगा आपको, ये देखो इस तरीके से। अब हम बात करते हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सेल में पेज लेआउट टैब का यूज होता है क्या है। देखो जब पेज लेआउट की बात आती है तो पेज का सेटअप होता है उसमें। उसमें मेनली जो होता है वो पेज का सेटअप होता है कि पेज में क्या क्या सेटअप कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। सेटअप तो कुछ भी कर सकते हैं पर किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज पेज लेआउट में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए डाटा को ओपन कर लेते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये डाटा है हमारे पास, इसके बेसिस पे समझते हैं। ये हेडिंग है तो हेडिंग को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब थीम्स का यूज समझते हैं क्या है, तो पहले सिलेक्ट करें और पेज लेआउट में जाके यहाँ से थीम्स का सिलेक्ट करेंगे। कि देखो थीम्स में क्या है, आपको लग रहा हो कि बहुत थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, इसमें बहुत थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, पर थीम का मतलब यही होता है कि किस तरीके से आपको ये चाहिए, आपका जो डाटा है वो किस तरीके से चाहिए। अब देखो थीम्स के साथ साथ इसमें फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ थीम थीम चेंज हो रही है, इसका फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। ये जैसे इस तरीके का डाटा ले लिया। अब अगर आप कलर की बात करें तो इनमें से कोई सा भी आप एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर मैन कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं और होम से ये कलर दे देते हैं। ये कलर दे दिया हमने होम टैब से। अब बात करते हैं पेज लेआउट में चल के कलर चेंज करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से
ये कलर ले लिया, यहाँ से ये कलर ले लिया, तो देखो अब कलर चेंज हो रहा है इसमें। पहले नहीं हो रहा था क्योंकि पहले इसमें कोई कलर नहीं था, ये ब्लैक था, इसलिए इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा था। अब आप देखेंगे तो इसमें कलर चेंज हो रहा है। ये देखो, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे फॉन्ट का है कि अगर आपको कोई और दूसरा फॉन्ट चाहिए इनके अलावा, तो वो फॉन्ट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इफेक्ट, इफेक्ट जैसे कि इसमें अपने थीम्स के बारे में समझा तो बहुत बेसिक चेंज होता है, बहुत माइनर चेंज होगा, वही सेम इसमें भी आएगा। इफेक्ट में भी वही चीज है कि बहुत नॉर्मल चेंजेस इसमें आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप की जो हेडिंग है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका मार्जिन का, कि आप मार्जिन कौन से कंडीशन पर रखना है। अभी नॉर्मल है, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे आपने मार्जिन चेंज करा, तो इसने क्या करा है कि जो प्रिंट जो एरिया है, जो प्रिंट का एरिया है वो ले लिया। एरिया कहाँ से दिया है इन्होंने, कॉलम कौन से दे रखे, ए से लेके एफ तक। ए से लेके एफ तक का मार्जिन प्रिंट के लिए दे रखा है। और अगर आप रो में देखेंगे, अगर आप रो में देखेंगे तो 47, 47 रो तक आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ए से लेके एफ तक कॉलम दे रखा है, और 47 तक आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये इसका मार्जिन, मार्जिन आप नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल के बेसिस पे दिखाएगा। अब नॉर्मल मार्जिन के बेसिस पे क्या दिखाएगा इन्होंने, ए से लेके जी तक का मार्जिन दिया है प्रिंट करने के लिए। ए से लेके जी तक का मार्जिन दिया इन्होंने प्रिंट करने के लिए कॉलम में। और अगर आप रो में देखेंगे तो 49, पिछले वाले में क्या था, ए से लेके एफ तक, और 47 रो तक था, लेकिन अब इसमें 49 रो तक दे दिया है। तो जैसा आपको मार्जिन सेट करना है उसी के ब्याह पे ये प्रिंट के बेसिस पे आपको मिलेगा देखने के लिए। सर इसमें देखो एच दे दिया, और यहाँ कहाँ तक दे दिया है, ये 49। तो फिलहाल मैं इसे नॉर्मल लेके ही चलता हूँ। अब पेज सेटअप, पेज सेटअप किस तरीके से, जैसे लाइन स्केप में चाहिए तो ये जो प्रिंट का मार्जिन दिया है उन्होंने ए से लेके जे तक का दे दिया। कैसे पता चलता है, ये देखो ये लाइन आ रही है, ये बीच में जो लाइन आ रही है ये बताता है कि इस रेंज तक आप प्रिंट कर सकते हैं, इस रेंज तक आप प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे रो में कहाँ तक दिया है इन्होंने, 36 तक। तो पेज की साइज डिपेंड करती है कि किस तरीके का साइज चाहिए। अब बात करते हैं साइज की। फिलहाल देखो, साइज चेंज करें, A3 ले लेते हैं। तो A3 में देखो प्रिंट मार्जिन कहाँ तक चला गया, K तक चला गया। और नीचे रो तक, रो कहाँ तक है, 78, 78 तक। ध्यान रखना ये हमारे नॉर्मल प्रिंटर में नहीं है, बड़ी मशीनें जो प्रिंट की होती हैं उनके लिए होता है। आप जो साइज रखें, जैसे A4 में देखो F तक आ गया, और ये कहाँ तक दिया इन्होंने, 53 तक। ये हमारे नॉर्मल प्रिंटर के लिए होता है, जो नॉर्मल हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, छोटी मोटी शॉप में जो प्रिंटर्स होते हैं उनके लिए होता है ये। अब प्रिंट एरिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप एक चीज देखिए, ये जो प्रिंट का एरिया सिलेक्ट हुआ है, अगर आप इसे प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो फाइल में चल के देख लेते हैं एक बार। ये देखो, कुछ इस तरीके का प्रिंट निकलेगा, कुछ इस तरीके का प्रिंट निकलेगा। अब उससे पहले समझ लेते हैं, अगर यही डाटा तो यहाँ और रख देते हैं ये, तो देखो ये एरिया तो उस डाटा डबल कर दिया है, डाटा डबल कर दिया, या इसकी जगह पे इस डाटा को साइड में रख लेते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। ये डाटा हमने इसे यहाँ तक रख दिया है। अब आप देखेंगे जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो प्रीव्यू के लिए आप चलिए फाइल में चलते हैं। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो उसके लिए आप फाइल में जाएंगे, और देखिए ये आपको डाटा प्रिंट करना है, ये डाटा आपको प्रिंट करना है। ये दोनों पेज का आ रहा है, ये पहला आ रहा है और ये दूसरा आ रहा है। लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो ये किस तरीके से निकलेगा, एक्सेल सीट है, एक ही बार आप कमांड देंगे तो ये वाला डाटा भी निकल जाएगा, और ये वाला डाटा भी निकल जाएगा। तो जब दोनों डाटा प्रिंट में निकल जाएंगे तो किस तरीके से हम इसे सेट कर सकते हैं कि एक बार में ये वाला डाटा निकले और एक बार में ये वाला डाटा निकले। चलिए इसमें हेडिंग दे देते हैं, डाटा 1 और डाटा 2। चलिए एक बार और प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ।
देखो ये डाटा वन है, ऊपर करेंगे तो डाटा टू है, और ये एक साथ ही निकल जाए। अब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया एक बार में निकले और कौन सा एरिया दूसरी बार में निकले। तो इसके लिए आप चलते हैं पेज लेआउट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया। तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, ये सेट प्रिंट एरिया। अब आप सिलेक्ट करो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो अब इसमें एक बॉक्स के टाइप का बन गया है, एक बॉक्स के टाइप का ये बन गया है। अब आप प्रिंट करेंगे तो यही वाला एरिया आपका प्रिंट निकल के आएगा। ये देखो, अब आप इसे कर्सर से कितना भी ऊपर नीचे कर लीजिए, एक ही डाटा दिखेगा, क्योंकि ये वाला एरिया सिलेक्ट हुआ है सिर्फ, दूसरा एरिया भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। सेम अब आप क्या करेंगे, इसको आप हटा दें, इस वाले एरिया को। डाटा बन आपने देख लिया है, इसे कर देते हैं हम क्लियर, और ये वाला डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जाके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। फिर वापस आप फाइल में जाके, अब आप देखेंगे अब ये दूसरा डाटा आ गया, ये डाटा टू आ गया है। अब इसे अगर आप नीचे सर्कल कहीं भी कर लें, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बट डाटा वन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सेल में प्रिंट निकाल सकते हैं और बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अक्सर प्रिंट में दिक्कत आई तो इस तरीके से आप प्रिंट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अब ब्रेक का क्या काम है। अब ये पूछ रहा है इंसर्ट पेज ब्रेक। अब यहाँ पे कोई पेज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से इसने एरिया अपना डिफाइन करके बता दिया आपको, इस एरिया में आप इस तरीके से ले सकते हैं। फिलहाल एक्सेल में पेज ब्रेक का कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसे करते हैं रिमूव। अब आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी कि इंसर्ट पिक्चर। पिक्चर कहाँ से इंसर्ट करनी है, डिवाइस से करनी है या सर्च करके करनी है, या वन ड्राइव आपका जो पर्सनल डाटा है वहां से करनी है। तो फिलहाल इस डिवाइस में देख लेते हैं। देखो अब आप देखेंगे कि ये पूरे एक्सेल में ये पिक्चर सिलेक्ट हो गई है। आप किसी भी कॉलम में किसी भी रो में जाके देख सकते हैं, आपको पूरी एक्सेल में ये वाली पिक्चर मिल जाएगी। आप इधर से देख सकते हैं, देखो ये कहीं पे भी देखेंगे, इतने टाइम में जितने जो पिक्चर की साइज थी उसके पे पे उन्होंने अपने आप सिलेक्ट कर लिया एरिया, कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो ये होता है बैकग्राउंड में। आप बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर दे सकते हैं, पर ध्यान रखना वो कि पूरी बुक में आएगी, वो पिक्चर्स पूरी बुक में आएगी। चलिए डिलीट कर देते हैं। प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या होता है कि अगर आपको कोई टाइटल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा वन दे रखा है, आपको कोई और प्रिंट टाइटल देना है तो वो आप टाइप कर सकते हैं। हेडर फुटर में करना है, पेज में करना है, जिसमें भी करना है आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्कल टू फिट। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपका कॉलम है, एक ये कॉलम ले लेते हैं, और इसमें ये ऑटोमेटिकली दे रखा है। फिलहाल अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, पेज वन पेज टू में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाइट विड्थ वगैरह है, इनमें चेंज कर सकते हैं आप। ये सर्कल नॉर्मल 100% दे रखा है, इसे आप बढ़ाएंगे तो वो आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। चलिए ये आपने देख लिया। अब इसके बात करते हैं सीट ऑप्शन में क्या क्या है। अगर आप ग्रिड लाइंस की बात करते हैं, जैसे ये देखो हमारे सामने ये जो बॉक्सेस बने आ रहे हैं, ये देखो जो एक्सेल में बॉक्सेस बने होते हैं, ऑलरेडी कॉलम बने होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए जैसे व्यू से हटा दिए तो देखो यहाँ से लाइनिंग हट गई है, यहाँ से लाइनिंग हट गई। ये प्रिंट का भी हटा देते हैं। इस तरीके से रहता है नॉर्मली ये, इस तरीके से। अब एक बार प्रिंट को समझ लेते हैं। इस जगह पे हमने पेज सेटअप में प्रिंट समझा था, अब यहाँ पे प्रिंट का क्या मतलब है वो समझ लो। नॉर्मली आपने फाइल में गए, प्रिंट प्रीव्यू देखा, तो इस तरीके से डाटा बन के आता है। ना ही इसमें बॉक्सेस बन के आ रहे हैं, जो कॉलम थे ना कॉलम बन के आ रहे हैं, और ना ही इसमें हेडिंग आ रही है। तो वो किस तरीके से आएगी, देखो आप प्रिंट पे क्लिक करें तो जो यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं ये आ जाएं। चलते हैं प्रिंट, ये देखो ये लाइनिंग आ गई। अब इसमें कॉलम कैसे आएंगे, मतलब ये हेडिंग्स कैसे आएंगे, तो आप ये हेडिंग को सिलेक्ट करें, प्रिंट पे क्लिक कर दें हेडिंग में भी, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखें। देखो अब ये हेडिंग भी आ गई और ये नंबरिंग भी आ गए हैं। डाटा हमारा थोड़ा सा आ गया था तो इसलिए HI से स्टार्ट है, और ये नंबरिंग जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट है, तो ये नंबरिंग भी आ गई है। तो ये होता है सीट ऑप्शन में कि आप अगर हेडिंग वगैरह को शो करना चाहते हैं प्रिंट में तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अरेंज में क्या है। अरेंज में क्या है, तो चलिए एक इंसर्ट में चल के एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं और एक इंसर्ट में जाके एक पिक्चर भी ले लेते हैं।
एक पिक्चर ले ली, इस पिक्चर को कर दिया थोड़ा सा छोटा। अब ये जो पिक्चर है इसे मुझे बॉक्स के पीछे करना है, इस पिक्चर को बॉक्स के पीछे करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेंड बैकवर्ड जाएंगे और सेंड बैकवर्ड कर देंगे और सेंड टू बैक। तो जैसे ही आप करेंगे तो देखो ये पिक्चर इसके पीछे चली गई, ये बॉक्स के पीछे चली गई। एक बॉक्स और लेके मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉक्स ले लिया है, चलते हैं पेज लेआउट में और इसे क्या करेंगे, सेंड टू बैक। तो जैसे सेंड टू बैक करेंगे तो देखो ये बैक साइड में चला गया, ये जो बॉक्स था वो ये बैक साइड में चला गया। इसे ऊपर लाना है तो आप पर भी ला सकते हैं इसे। देखो ये पीछे है, ये वाला जो बॉक्स है वो सबसे पीछे है। आप एक बार क्लिक करेंगे एक आ जाएगा, दो बार क्लिक करेंगे तो दूसरे के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये है कि अगर आपको बैक करना है या ऊपर करना है आप कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पिक्चर ऊपर चाहिए तो मैं इसको सेंड टू बैक कर दूंगा, ये बैक चला जाएगा, पिक्चर मेरे ऊपर आ जाएगी। पिक्चर को पीछे करना है तो सेंड टू बैक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज ले सकते हैं। अब सिलेक्शन पेन क्या है, इसमें क्या है कि आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, आप कौन सी इमेज, अब तीन इमेजेस हमारे सामने हैं, तीन पिक्चर समझ लो, तीन पिक्चर हमारे सामने, किसको दिखाना चाह रहे हैं इस पे क्लिक करें। ये वाली पिक्चर मुझे नहीं दिखानी है तो इसको हाइड करते हैं। अब ये पिक्चर नहीं दिखेगी, कहीं पे आप कुछ भी करो ये पिक्चर अब आपको नहीं दिखेगी, कहीं पे आप कुछ भी करो, इसको भी नहीं दिखाना है, आप कुछ नहीं दिखेगा। आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं, जो डाटा आपको चेंज करना है वो डाटा चेंज कर सकते हैं, जो करेक्शन करना है जिसको देखना है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी दे रखा है, हाइड ऑल और शो। आपको सारी दिखानी सारी दिखा सकते हो, सारी हटानी है तो आप वो भी हटा सकते हो। अब ये रोटेट का है, अगर आपको इस पिक्चर को रोटेट करना है किसी तरीके से तो वो आप कर सकते हैं। ये देखो, जिस साइड को रोटेट करना है उसी साइड को आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये था पेज लेआउट में। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला टैब। सबसे पहले देखेंगे कि जैसे फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि पूरा फॉर्मूला का ही पैटर्न है इसमें, पूरा फॉर्मूला का ही पैटर्न है। अब फंक्शन इंसर्ट का देखेंगे तो फंक्शन इंसर्ट में क्या होता है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूला को इंसर्ट करना है। एक डाटा ओपन करता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे ये डाटा है, अब इस डाटा में क्या करना है कि सैलरी को टोटल करना है, तो आपने क्या करा है, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट फंक्शन में जाना है। जैसे आप फंक्शन में जाएंगे ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सम का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सम टाइप करेंगे। बेसिकली इसमें सम रहता नहीं है, इसमें बड़े फॉर्मूले से रहते हैं, क्योंकि सम का क्या है कि सम आपको फ्रंट पे मिल जाएगा, देखो ऑटो सम। यहाँ से आप सम पे क्लिक करेंगे तो देखो ये टोटल होके आ जाए, ये जो टोटल सैलरी है ये टोटल होके आ जाएगी। आप चेंज करके देख सकते हैं, इसमें 12,000 आपने कर दी सैलरी, तो देखो नीचे अमाउंट चेंज हो जाएगी। आप कोई भी अमाउंट इसमें चेंज कर दो, 5,000 कर दो तब नीचे अमाउंट चेंज हो जाएगी। इसे आप 45,000 कर दो तो अमाउंट चेंज, मतलब जो अमाउंट आप उसमें रखेंगे उसके ब्याह पे आप जो भी अमाउंट रखना चाहेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो वो नीचे चेंजेस अपने आप आ जाएगा, नीचे चेंजेस अपने आप आ जाएगा। सेम इसमें ऐसे ही एवरेज का होता है, अगर आप कोई और फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं ऑटोसम में और भी फंक्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे एवरेज। तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा कि अब एवरेज क्या होता है, मान लिया ये एम्प्लॉय हमारे पास है और इनमें हमने जो टोटल सैलरी दी हुई है, कितने एम्प्लॉय है काउंट कर लेते हैं। अब ये 19 लोग हैं तो 19 लोगों किसी किसी के 15,000 है, किसी की 20 है, किसी की 30, 35, 40, 45, 50 तक सैलरी है इसमें। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले इसका नंबर पॉइंट डिक्रीज कर देते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि ये जो टोटल सैलरी करी है, ये जो टोटल सैलरी है 5,24,000, तो ये 5,24,000 अगर हम 19 लोगों को देते हैं तो पर पर्सन पे कितनी सैलरी जाएगी। उसके लिए आप नॉर्मल डिवाइड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल टू सैलरी सेलेक्ट करेंगे डिवाइड बाय कितने, 19। ये देखो ये सैलरी निकल के आएगी। अब इसके नंबर पॉइंट को डिक्रीज करें, देखो सेम अमाउंट आ गई। तो एवरेज का मतलब होता है कि जो आप एक, चाहे एवरेज करके लगा ले, चाहे वो जो जितने लोग हो उसके हिसाब से आप डिवाइड करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि एवरेज का मतलब भी होता है भाई पर पर्सन को कितने का एवरेज जा रहा है। 5,24,000 सैलरी दे रहे हैं तो पर पर्सन को कितनी सैलरी जानी चाहिए, 27,579 रुपए, 27,579। ये सैलरी पर पर्सन की जानी चाहिए, जबकि इसमें जो सैलरी है वो अलग अलग है कि किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000, इस हिसाब से इसमें सैलरी है।
आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे। आपको अकाउंट नंबर करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अब आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम निकाल लो। मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकाल सकते हैं। और नंबर काउंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखो अब इसमें 21 लोग दिखा रहे हैं, 21 लोग दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने किस कहाँ तक का काउंट करा है, ये देखो यहाँ तक की अमाउंट काउंट करा हुआ है इसने, तो 21 लोग दिखा रहे हैं। टोटल सैलरी ये है। आप देखेंगे ये फॉर्मूला बार है, ये फॉर्मूला बार है, इसमें सारे फॉर्मूले शो होते हैं। कुछ भी आप टाइप करेंगे, आप सैलरी लिखी वो भी शो हो जाएगी, किसी का नाम डिपार्टमेंट कुछ भी लिखेंगे, सीरियल नंबर वगैरह, नेम, डेजिग्नेशन, सिटी, दिस सारी चीजें इसमें शो हो जाती हैं। तो आप देखेंगे ये जो है सैलरी 5,24,000 ये टोटल है। इसके बाद एवरेज देखेंगे 27,000 है। फिर मैक्सिमम सैलरी, इसमें सबसे ज्यादा सैलरी है 45,000 और मिनिमम सैलरी है 15,000, मतलब 15,000 से कम किसी की सैलरी नहीं है। आप इसमें टाइप कर दो 11,500, तो देखो मिनिमम चेंज हो गया 11,500। अब सेम ऐसे मैक्सिमम आपने कर दी 52,000, तो देखो मैक्सिमम बढ़ गई, मिनिमम कम होगी, मैक्सिमम बढ़ गया, मतलब जितनी ज्यादा सैलरी होगी वो एक बार आप फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद अपने आप ही ले लेगा ये, किसी भी चीज का हो, चाहे मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल, प्लस माइनस कुछ भी हो, सबका ये फॉर्मूला अपने आप ले लेगा। एक बार आपको लगाना है, उसके बाद आपको जो भी ऊपर चेंजेस करना है वो आप ऊपर चेंजेस करके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसमें रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल फॉर्मूला, लॉजिकल, टैक्स, डेट, टाइम, ये सारी चीजें फॉर्मूले मिल जाएंगे। इन फॉर्मूले के बेसिस पे आपको अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी। फॉर्मूला बार में ज्यादातर आप किसी भी लाइन में देखेंगे तो सब में फॉर्मूले ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डाटा टाइप। तो डाटा में क्या है, डाटा में जैसे अभी अगर आप आउटलाइन की बात करेंगे तो इसमें सब टोटल है, ग्रुप, अनग्रुप है। अगर आप डाटा टूल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें डाटा वैलिडेशन है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बात करते हैं फिल्टर की। डाटा टाइप में फिल्टर की बात करते हैं क्योंकि सब में आपको कोई ना कोई कंडीशन से कोई ना कोई फॉर्मूला लगाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्टर की। सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर में जाके यहाँ से देखें, जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे भी फिल्टर बन के आ गया। अब फिल्टर का काम क्या होता है, सपोज मुझे चाहिए हरिद्वार से, जो लोग हरिद्वार से आ रहे हैं उनका चाहिए, तो पहले सिटी की आप एरो पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल को हटा के हरिद्वार सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखो जैसे आप सिलेक्ट ऑल को हटा के हरिद्वार सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि हरिद्वार का डाटा आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार का। ऐसे आप इसे सिलेक्ट ऑल कर दें तो सबका दिख जाएगा। आप डिपार्टमेंट में चाहते हैं कि आपको सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा मिले तो आप फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो देखो ये डाटा आ जाएगा। इसमें भी आप फाइनेंस में भी अगर आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मुझे फाइनेंस में सिर्फ हरिद्वार के लोग चाहिए तो हरिद्वार को सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ देहरादून के लोग चाहिए तो आप देहरादून को सिलेक्ट करेंगे, हरिद्वार को हटा देंगे, ये देहरादून का जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिल्टर के साथ साथ सॉर्ट का भी यूज करना चाहते हैं, जैसे सॉर्ट जो होता है वो ज्यादातर नेम के केसेस में रहता है, नेम और ओके कर देंगे, तो देखो नेम अपने बेसिस पे ले लेगा, पहले ए फिर बी, इस तरीके से ले लेगा। और सेम ऐसे आप इसे वापस फिल्टर करना चाहते हो तो वापस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर वगैरह का यूज कर सकते हैं। बाकी आपको टॉपिक वाइज तो वीडियो मिल ही जाएगी। हम बात करते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू में क्या है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में लॉक करना है या कमेंट वगैरह देना है तो दे सकते हैं। जैसे आपको इस लाइन में कोई कमेंट देना है, ये है बबीता, कमेंट देना है तो आप ऐड न्यू कमेंट में जाके यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं, जैसे बबीता ऑफिसर, और सेंड कर। तो जैसे आप यहाँ पे कर्सर पहुंचाएंगे अपना तो देखो यहाँ पे ये दिखा देगा। किसी और पे जाएंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, जैसे आप यहाँ पे कर्सर पहुंचाएंगे वैसे ये ऑफिसर दिखा देगा। रिव्यू में अपना पासवर्ड, अगर आपको डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाना है या सीट में लगाना है तो आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यू टैब। व्यू में क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से शो कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे वर्कबुक व्यू, कि अपनी वर्कबुक को किस टाइप में शो करना चाहते हैं। अभी नॉर्मल में है, अगर पेज ब्रेक प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट शो। इसमें क्या होता है, जितने डॉक्यूमेंट में आपने टाइप कर रखा है सिर्फ उतनी डॉक्यूमेंट आपको पेज वन के नाम से शो हो जाएगी, बाकी की डॉक्यूमेंट शो नहीं होगी। बाकी ब्लैक शीट दिखाएगा पर कॉलम बने हुए होते हैं, कॉलम बने हुए होते हैं। चलिए नॉर्मल कर देते हैं। ये है पेज लेआउट के बेसिस पे। पेज लेआउट में कैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से शो करेगा। इस तरीके से शो क्या करता है, देखो ये 1 से लेके 52 तक सिलेक्ट कर रहा है, 52 तक सिलेक्ट कर रहा है, मतलब एक पेज यहाँ तक है।
1 से लेके 52 तक, और अगर आप कॉलम में देखेंगे तो ए से लेके एफ तक। इतना ही दायरा है एक्सेल में एक पेज का। फिर उसके बाद आप दूसरा पेज देखेंगे, तीसरा पेज देखेंगे, तो इस तरीके से पेज बाय पेज ये बढ़ता रहता है। नॉर्मल व्यू में करेंगे तो नॉर्मल में रख सकते हैं इसे, ये डाटा आपका यहाँ पे है। कस्टम व्यूज, कस्टम व्यूज क्या, तो कोई डॉक्यूमेंट और एडिशनल अगर करना है आपको तो वो आप कर सकते हैं। वैसे डिफॉल्ट यहाँ से रहता ही है, क्योंकि जो भी चेंजेस करेंगे ये नॉर्मली जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, इसलिए ये डिफॉल्ट के अलावा दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको जूम करना है वो कर सकते हैं, यहाँ से देखो डॉक्यूमेंट कितना जूम करना है, अभी 100 है, 200 करेंगे तो कर दें। तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट जो भी करना है आप यहाँ से भी इसमें कर सकते हैं। ये देखो, ये सिलेक्शन एरिया को जूम करेगा, ये नॉर्मल है, और आप इसे 100 करके ओके कर दें, जो आप हमारा नॉर्मल साइज था वो नॉर्मल साइज आ गया है। इसके बाद ये न्यू विंडो, अगर आपको कोई न्यू विंडो ओपन करनी है, आप कुछ और ओपन करना है तो कर सकते हैं, अरेंज करना है, स्विच विंडो। कौन सी बुक ओपन करना चाहते हैं, बुक 1, बुक 2, जो बुक ओपन करना चाहते हैं वो बुक ओपन हो जाएगी। जो बुक यहाँ से ओपन रहती है उसके हिसाब से बता रहा है, जैसे ये बुक 1 है। हाँ ये देखो बुक 1 है, और अब इस स्विच विंडो में जाके बुक 2 कर सकते हैं, तो ये बुक 2 में कुछ भी नहीं है। तो बुक 1 ओपन करते हैं दोबारा से। अगर जैसे कोई चीज आपको हाइड करनी है, कोई चीज हाइड करनी है, ये लो ये पूरी सीट ही हाइड हो गई, ये जो पूरी बुक थी वो पूरी बुक हाइड हो। अब अगर उस बुक 1 को ओपन भी कर लेते हैं आप, जैसे आप देखो बुक 1 ओपन करेंगे तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, इस बुक 1 में कुछ नहीं दिखा रहा है, तो क्या करेंगे आप व्यू में जाएंगे, यहाँ से अनहाइड कर दें। ओके, ये आपकी बुक आ जाएगी। तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं, ओके करके ये अनहाइड हो जाएगी, या बुक आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हेल्प टैब के बारे में। हेल्प में क्या है, आपको कोई फीडबैक वगैरह देना है आप दे सकते हैं, आपको कस्टमर से कोई हेल्प चाहिए वो आप ले सकते हैं। नेट ऑन होना चाहिए, अगर आपका सिस्टम का नेट ऑन है तो आप इसमें से किसी से कोई हेल्प, मतलब कस्टमर से हेल्प लेनी है, फीडबैक देना, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्रोबैट टैब के बारे में। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट इसका पीडीएफ वगैरह बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ बनाना है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेल की वीडियो पसंद आएगी, सारे टैब्स क्लियर होंगे, और अगली वीडियो हम टॉपिक के बेसिस पे बात करें।